बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 21 और आज का टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब का अपने सब्जेक्ट के बारे में अंदाज़े बयां है। क्या है ये? वर्ब का अंदाज़े बयां है सब्जेक्ट के बारे में। उसका तरीका क्या है? वे ऑफ टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हमें, उसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसिव वॉइस वर्ब का मसला है और वर्ब से ही रिलेटेड है, वर्ब के बयान करने का तरीका है। अगर वो वर्ब आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ये बात बता रहा है कि वो सब्जेक्ट उसका डूअर ऑफ एक्शन है, जाहिर कर रहा है, तो उसको वर्ब को हम कहेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। अगर वही वर्ब अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो और ये जाहिर कर रहा हो कि वो अपने एक्शन का रिसीवर है, कि वो एक्शन का रिसीवर जाहिर हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब ही का मसला है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, और वर्ब अपने सब्जेक्ट को कैसे बयान कर रहा है, आया कि उसको डूअर ऑफ एक्शन जाहिर कर रहा है या रिसीवर ऑफ एक्शन बना के जाहिर कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं वर्ब के अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने के। उन दोनों तरीकों को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वो वर्ब तब हम कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है जब वो अपने सब्जेक्ट को डूअर ऑफ एक्शन जाहिर करे, और किसी भी वर्ब को हम तब कहते हैं कि पैसिव वॉइस में है जब वो अपने सब्जेक्ट को रिसीवर ऑफ एक्शन जाहिर करे। मिसाल के तौर पे असलम राइट्स ए लेटर, असलम राइट्स ए लेटर। दूसरा जुमला लिख रहा हूं कि अ लेटर इज रिटन। यहां पर देखें इज रिटन जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है, खत को लिखा जाता है, और राइट्स क्या जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, कि राइटिंग कौन कर रहा है? असलम कर रहा है। असलम राइट्स, असलम लिखता है। यहां क्या है? खत को लिखा जाता है, तो खत यहां पर उसको लिखा जा रहा है, वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, जबकि जो असलम है वो क्या है? डूअर ऑफ एक्शन है। तो सब्जेक्ट जब डूअर ऑफ एक्शन जाहिर हो रहा हो वर्ब से, तो वर्ब को कहते हैं कि एक्टिव वॉइस में है, और जब वर्ब जाहिर हो कर रहा हो कि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो उस वर्ब को हम कह रहे होते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। तो वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट सब्जेक्ट जो ये है वर्ब के जानिब से, उसको हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो वर्ब का ही ताल्लुक है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस किसकी होती है? वर्ब की होती है। कहीं पर भी आपको सेंटेंस मिले तो वर्ब को ही देखा करें कि वर्ब की हमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करनी होती है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस किसकी होती है? वर्ब की होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस वगैरह की नहीं होती। मगर एक हमने चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में कि वर्ब की क्वालिटीज कुछ और लफ्जों में भी होती है, वो आपको जहन में है। लास्ट लेक्चर्स में कहीं पर हमने ये डिस्कस की हुई है बात कि वर्ब जैसे फंक्शंस, कुछ क्वालिटीज जो वर्ब की हैं वो वर्बल्स में भी हैं। हमने पढ़े थे, इन्फिनिटिव्स पढ़े थे, वहां पार्टिसिपल्स वगैरह पढ़े थे जिनको हमने वर्बल का नाम दिया था। तो वर्बल में भी वर्ब की क्वालिटी होती है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस अगर आपसे कोई पूछे किसकी होती है, तो आप बताया करें कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस वर्ब की होगी या वर्बल की होगी। अच्छा, वर्ब या वर्बल की कब करेंगे? जब वर्ब ट्रांजिटिव हो। क्या हो? ट्रांजिटिव। और वर्बल क्या हो? जब एस से वर्ब से, क्योंकि वर्बल हमारे बनते हैं वर्ब ही जैसे अल्फाज होते हैं उनमें से बनते हैं। ऐसे वर्बल्स जो क्या करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकें, ये ऑब्जेक्ट ले सकें। ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट लेता है, और वर्बल ऐसा जो ऑब्जेक्ट लेता है या ले सकता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहां पर भी होती है बच्चों को कि असलम राइट्स ए लेटर, असलम राइट्स ए लेटर, तो यहां पर वो समझ लेते हैं कि यहां पर उस वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। मगर मसला यहां पर होता है कि अगर ये लिखा हुआ हो असलम राइट्स, तो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं।
अभी मैं कहने जा रहा हूं कि ट्रांजिटिव किसको कहेंगे, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता हो या ऑब्जेक्ट लेने की ताकत रखता हो, या ऑब्जेक्ट लेने की ताकत रखता हो। असल में राइट्स को ताकत है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ले सकता है, लेटर ले सकता है, लेसन ले सकता है, तो ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई कि ऑब्जेक्ट लेने वाले लफ्ज को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, भले वो जाहिर कर रहा हो अपने ऑब्जेक्ट को, भले वो जाहिर ना कर रहा हो। पैसिव वॉइस जो होती है वो हमारी किसकी होती है, वर्ब की ही होती है। हमारी एक पैसिव वॉइस है वर्ब की होती है, एक वर्बल की होती है। he is to invite me, he is to invite me, to invite, he is का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है। टू इनवाइट हमारा इसका क्या है, ये नाउन है, इन्फिनिटिव है और नाउन है, और उस इन्फिनिटिव ने ऑब्जेक्ट लिया है अपना, मी। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो वाट होते हैं या हुम होते हैं, ये ध्यान में रखें। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या वाट होता है या हुम होता है। असलम राइट्स व्हाट अ लेटर, व्हाट के जवाब में आया ही इज टू इनवाइट व्हाट, मी, किसको, मुझे, हुम के जवाब में आ गया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का भी ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट वो होता है, क्या होता है, ये दो चीजें ध्यान में रखें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या हुम। अब और जुमला लिखता हूं मैं इसी को क्लियर करने के लिए। असलम गोस टू स्कूल, असलम गोस टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है, तो गोज से पूछें, गोज असलम जाता है, तो व्हाट का जवाब नहीं आ रहा यहाँ पर, गोज क्या या हूं, ये क्या जवाब आ रहा है, टू स्कूल, स्कूल की तरफ। तो ये ऐसा वर्ब है जो व्हाट या हुम नहीं लेके आ सकता, व्हाट या हुम नहीं लेके आ सकता। तो व्हाट या हुम ना लेके आने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क हुआ कि ऐसे वर्ब जो हमारे ऑब्जेक्ट लेते हो, व्हाट या हुम लेते हो या लेने की ताकत रखते हो, लेते हो या लेने की ताकत रखते हो। दूसरा के इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो व्हाट या हुम ना लेने की ताकत रखते हो, ना लेते हो ना लेने की ताकत रखते हो। ये देखिए, असलम गोज टू स्कूल, क्या हो गया, ये टू स्कूल तरफ दिखा रहा है, व्हाट या हुम नहीं दिखा रहा, तो इसलिए ये टू हमारा, टू स्कूल हमारा कुछ और है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू है। वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब के होते हैं और उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होती। क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं और उनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होती। ये भी यहां पर देखें, यहां पर प्रीपोजिशन टू है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पर अगर वर्ब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो कैसे होता, असलम गेव मी, अच्छा असलम गेव 2 रुपीज, असलम ने 20 रुपीज, असलम ने 20 रुपए दिए, तो गेव क्या हुआ, 2 रुपीज, गेव व्हाट, व्हाट के जवाब में ये आया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मगर दूसरा जुमला लिख रहा हूं, असलम गेव मी 20 रुपीज, ये देखें 200 रुपीज या 20 रुपीज, असलम गेव व्हाट, व्हाट का जवाब क्या आ रहा है, 20 रुपए, 20 रुपए हमारा व्हाट का जवाब है, तो ये हमारा उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मगर गेव मी जो यहां पर समबॉडी है, और समबॉडी ही हमारा हमेशा क्या होता है, जो समबॉडी जो ये मी है हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका है, गिव का, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका है, गिव का है, और इनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये ध्यान में रखें कि यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो हमेशा सेंटेंस में क्या होता है, जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद। तो हम कर रहे थे बात ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहेंगे जो व्हाट या हुम लेके आता हो या लेके आने की ताकत रखता हो।
असलम राइट से लेटर, असलम राइट से लेटर, लेटर आ गया, असलम राइट्स, राइट्स वाट लेके आ सकता है, असलम लिखता है क्या, तो वाट या हूं का जवाब यहां पर आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। तो प्रॉब्लम, और इंट्रांजिटिव क्या होता है, वो प्रेपोजिशन लेके आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का होता है और उनके बीच में प्रेपोजिशन नहीं होती, ये ध्यान में रखें। यहां पर टू स्कूल जो है हमारा वो किसका ऑब्जेक्ट है, टू का। मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन किस के आगे प्रेपोजिशन आती है, नाउन और प्रोनाउन के आगे ये टू प्रेपोजिशन है यहां पर, और ये प्रेपोजिशन क्या करती है, उस नाउन और प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेती है। तो ये ऑब्जेक्ट बना के रखा है इसने प्रेपोजिशन का, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू। और हमारा मसला जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का है और ट्रांजिटिव का है वो वर्ब से रिलेटेड है, प्रेपोजिशन का मसला नहीं है। अब आते हैं एक और कंफ्यूजन यहां पर बच्चों को होती है, वो कौन सी कंफ्यूजन होती है, असलम राइट्स, यहां पर दो कंफ्यूजन हो सकती हैं बच्चों को। असलम राइट्स, यहां पर तो वो समझ लेते हैं कि असलम राइट्स वाट या हूं का जवाब ले सकता है, तो इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव कह दें, ये अभी आपने समझ भी लिया। मगर मसला ये होता है जब मैंने कहा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है असलम राइट्स विथ पेन, असलम राइट्स विथ पेन, ये प्रेपोजिशन देख के वो समझ लेते हैं कि ये हो सकता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, नहीं, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। आप राइट से पूछे, वर्ब से जाती तौर पे पूछे, राइट्स, असलम राइट्स वाट, वाट आया नहीं है कि क्या लिखा है, मगर वाट लेके आने की ताकत है इसमें, डायरेक्ट वो लेके आ सकता है कि असलम राइट्स से लेसन वाट, तो ये लेके आने की ताकत रख रहा है ये, इसलिए यहां पर भी ट्रांजिटिव है। भले आगे वो विथ प्रेपोजिशन विथ पेन लिखा हुआ हो, वो जो पेन है वो विथ का क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये यहां पर भी असलम राइट्स विथ पेन, ये एक सिचुएशन ध्यान में रखें जो कंफ्यूज करती है। दूसरी सिचुएशन कौन सी कंफ्यूज करती है आपको, वो होती है, और ज्यादातर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा भी कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। मिसाल के तौर पे असलम लाफ्स एट अकबर, असलम राइट्स एट अकबर, असलम अकबर पे हंसता है, ये लाफ्स एट, ये देखें ये एट आ गया तो अमूमन कॉन्सेप्ट ये हो जाता है जल्दी में कि ये जरूर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, असलम लाफ्स, तो ये नहीं है, ये अलग बात है। हमने फ्रेजल वर्ब्स में डिस्कशन की थी ये कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब की उनमें एडिशन होती है, वो वर्ब का हिस्सा होता है। तो ये एट लाफ्स जो है इसका हिस्सा है एट, ये एक वर्ब है हमारा पूरा का पूरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये लाफ्स एट अकबर, ये लाफ्स एट पूरा का पूरा हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, किसी पे हंसना, टू डिराइड। तो असलम डिराइड्स अकबर, उसकी मजाक करता है, उस पे हंसता है, तो डिराइड्स, यहां पर लाफ्स एट हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी हमारे क्या हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं तो इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है और ट्रांजिटिव है क्योंकि उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। ये एट क्या है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये किसकी है, लाफ्स एट का हिस्सा है, किसका है, लाफ्स एट का। इसलिए इसका अगर ये ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव का मैंने क्या कहा कि ट्रांजिटिव का वर्ब की प्रेपोजिशन करते हैं, किसकी करते हैं, वर्ब जब ट्रांजिटिव में हो तब उसकी प्रेपोजिशन करते हैं। एक और बात ध्यान में रखें, ट्रांजिटिव क्या होता है, वाट या हूं का जवाब होता है। वर्ब हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है और बीच में प्रेपोजिशन नहीं होती, अगर प्रेपोजिशन होगा तो वो उसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे असलम गोज़ टू स्कूल मैंने लिखा था। यहां पर मैंने कहा कि वर्ब की हम पैसिवाइज करते हैं, अच्छा वर्ब की पैसिवाइज करें, ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, इसकी पैसिवाइज करेंगे, असलम इज टू इनवाइट मी, असलम को मुझे दावत देनी है। अब यहां पर देखें ये इज हमारा मेन वर्ब है, यहां पर ये जो है टू है हमारा क्या है, नाउन इन्फिनिटिव है, उसने ऑब्जेक्ट लिया है।
ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो ऐसा ये इन्फिनेटिव है जो वर्बल है और ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो ये ट्रांजिटिव है। हम पैसिवाइज किसकी करेंगे, या वर्ब हो तो या वर्बल हो, इसकी भी पैसिवाइज हो सकती है। क्या हो सकती है, असलम, अच्छा सॉरी, आई एम टू बी इनवाइटेड बाय असलम, आई एम टू बी इनवाइटेड बाय असलम, किसकी पैसिवाइज की है मैंने, ये की है वर्बल की। तो ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, क्या ना हो, ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, मगर वहां पर ट्रांजिटिव वर्बल हो, तो उसकी भी पैसिवाइज हो सकती है उस सेंटेंस की, और होती रहती है। तो वहां पर ये परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी पैसिवाइज हो गई, क्योंकि हम करते हैं वर्ब की और वर्बल की करते हैं पैसिवाइज। सिचुएशन क्लियर हो गई आपकी, ट्रांजिटिव का मसला। इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं, जो वाट या हूं ना लेके आए। अच्छा, एक और केस होता है कि ये देखें, असलम रन्स इन द ग्राउंड, ये देखें, असलम रन्स इन द ग्राउंड, असलम रन्स, ये दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है भागता है, वाट जवाब नहीं लेके आएगा, वो कहेगा दौड़ता है, ग्राउंड में दौड़ता है, वो एक पोजीशन लोकेशन बताएगा, उसकी प्लेस बताएगा, मगर वाट या हम नहीं लेके आ सकता। तो यहां पर ये वर्ब जो हमारा इस्तेमाल हुआ है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है, इंट्रांजिटिवली। क्या है, इंट्रांजिटिव। मगर यही लफ्ज अगर मैं लिखूं कि असलम रन्स हिज ऑफिस, असलम अपना ऑफिस चलाता है, ये यहां पर दौड़ने की मिसाल में नहीं है, स्पेलिंग भी वही है, लफ्ज भी वही है, मगर यहां पर क्या है, वो अपना ऑफिस चलाता है। तो ऑफिस चलाता है, क्या चलाता है, हिज ऑफिस, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हमारे वर्ब्स ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से भी इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं पर इनट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं। एक और मिसाल जहन में, ये भी पॉइंट में जहन में रखें, कोई लफ्ज अगर कहीं पर, जैसे कि असलम लाफ्स एट, मैंने कहा ये वर्बल फ्रेजल वर्ब था, अगर असलम लाफ्स, असलम हंसता है, हंसने की बात हो रही है, यहां पर मजाक मजाक की बात नहीं हो रही, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो असलम लाफ्स, लाफ्स वाट नहीं आएगा, यहां पर हूं नहीं लेके आएगा, तो ये यहां पर हमारा क्या हुआ, इंट्रांजिटिव, जबकि लाफ्स एट में वो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब था। अब आते हैं एक और मिसाल, क्या, असलम enjoyed himself, असलम enjoyed himself, ये देखें, ये ऐसा वर्ब है जिसका सब्जेक्ट असलम में, ऑब्जेक्ट भी खुद है, एंजॉयड किसको, अपने आप को, वो ऑब्जेक्ट भी अपना है, वो खुद ही है, तो इसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिवली। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कोई चीज रिफ्लेक्स हो, रिफ्लेक्ट वापस हो, तो ये काम का असर भी खुद पे पड़ रहा है, काम का डूअर भी खुद है, रिसीवर भी खुद है। ये रिफ्लेक्सिवली जब इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए भी ग्रामर वाले कह रहे हैं कि ये प्योर इंट्रांजिटिव हैं। क्या है, इंट्रांजिटिव। जब प्योर इंट्रांजिटिव हो तो उनका पैसिवाइज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। मगर अगर वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो तो कर जाएंगे। कैसे, असलम एंजॉयड द पार्टी, अब यहां पर देखें कि उसने पार्टी एंजॉय की है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है द पार्टी, अब इसकी पैसिवाइज होगी। तो रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल किए हुए हों अल्फाज, वर्ब्स हैं, वर्ब हों हमारे, या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किए हुए हों, उनकी पैसिवाइज नहीं होगी। वर्ब की पैसिवाइज तब होगी जब वर्ब हमें क्या मिलेंगे, वर्ब या वर्बल क्या मिलेंगे हमारे, जब ट्रांजिटिव होंगे। ये पॉइंट हो गई क्लियर आपकी, और यही पॉइंट थी मसले वाली हमारी। तो ट्रांजिटिव, मगर एक और सिचुएशन आजादी आपके लिए, फायदा आपके लिए, वो कौन सा, ट्रांजिटिव भी वर्ब हो। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्बल हो, जो अपना ऑब्जेक्ट लेके आए हों या लेके आने की ताकत रखते हो भी ट्रांजिटिव, मगर उन वर्ब के साथ बी लगा हुआ हो या बिन लगा हुआ हो, तो यहां पर क्या होगा, नो पैसिवाइज, उनकी पैसिवाइज नहीं होगी। और क्या,
नहीं होगी या पहले से की होगी। बी या बिन लगा हुआ हो वर्ब को, हो भी ट्रांजिटिव, मगर तो वो सिचुएशंस दो होंगी, या तो पैसिवाइज नहीं होगी उसकी या ऑलरेडी पैसिवाइज की होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि असलम विल बी राइटिंग ए लेटर, तो इसकी पैसिवाइज होगी विल बी राइटिंग की? नहीं, वर्ब हमारा ये है, लेटर भी लेके आया है, ट्रांजिटिव भी है, मगर बी निशानी के तौर पे ध्यान में रखें कि इसकी पैसिवाइज नहीं होगी। अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल बी रिटन, इसकी पैसिवाइज करें? नहीं सर, पहले से की हुई है, तो ऑलरेडी पैसिवाइज की हुई है बी की वजह से। तो ये भी ध्यान में रखें कि वर्ब ट्रांजिटिव हो, वर्ब या वर्बल ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किए हुए हो, या ट्रांजिटिवली का मतलब वाट या हुम का है। उसके बाद ट्रांजिटिव में भी आसानी आपको कि बी या बिन ना हो उसके साथ लगी हुई हो, अगर बी या बिन होगी तो उसकी पैसिवाइज नहीं होगी या पहले से पैसिवाइज की होगी, ये सिचुएशन होगी। और सिचुएशन ही आखिरी बात, जो भी पैसिवाइज होगा एक्टिवाइज में आपको वर्ब जो मिलेगा फर्स्ट फॉर्म में भी मिलेगा, सेकंड फॉर्म में भी मिलेगा, थर्ड फॉर्म में भी मिलेगा, थर्ड फॉर्म में, मगर पैसिवाइज का जो मेन वर्ब होगा, क्या मेन वर्ब होगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये भी आसानी आपको कि वर्ब के लिए भी आप परेशान ना हो कि मैं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करूं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करूं या थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिवाइज में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप? फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो आपका, फॉर्म आप उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहां तक ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट ही, बुनियाद पड़ गई है आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में थोड़ा आगे करके पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।